पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूमि पूजन में बुलाए जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री भूमि पूजन में बुलाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भूमि पूजन में बुलाई गई, तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाए गए? क्या इसलिए नहीं बुलाए गए क्योंकि वो दलित समाज से थे? तो भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता है कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दलित को राष्ट्रपति तो बना सकती है, लेकिन अपनी मानसिकता की वजह से साथ में बिठालकर भूमि पूजन नहीं करा सकती। ये प्रश्न मैंने उठाया था, इसका सीधा से सीधा जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। वो अपने लोगों से कहीं दिल्ली में मुकदमा करा रहे हैं, कहीं लखीमपुर खीरी में मुकदमा करा रहे हैं। एक नहीं 1000 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी करे, मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। एक एक बात का जवाब दूंगा, कानून के मुताबिक अपना पक्ष रखूंगा, और योगी जी को कल गिरफ्तार करवाना हो तो आज गिरफ्तार करवा ले, आज गिरफ्तार करवाना हो तो अभी गिरफ्तार करवा, उसकी कोई चिंता नहीं। किसी समाज के अंदर अगर कोई उनका रोष है, कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, तो उसके ऊपर आवाज़ ना उठाई जाए, कोई उसके ऊपर बोले नहीं, तो फिर तो ये लोकतंत्र नहीं है। अगर 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे को, प्रभात मिश्रा को इनकाउंटर करके मार दिया गया, तो उस पर सवाल उठाना गलत है क्या? अगर खुशी दुबे एक नवविवाहिता को जो 2 दिन पहले शादी होके आई, उसको आपने जेल में डाल रखा है, उसका सवाल उठाना गलत है क्या? अरे भाई, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन जायज कार्रवाई करने के लिए सरकार बनी है ना। तो 12वीं के बच्चे को आप अगर मार रहे हो, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, 2 दिन पहले की नवविवाहिता को हमारे समाज में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में कोई बहू शादी होके आती है तो उसके पूरे गांव के लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। वो गांव की वीआईपी मानी जाती है 2 महीने तक। सब उसको मुंह दिखाई उसको जाते हैं, देते हैं, सगुन देते हैं। आप बताइए, आपने एक नवविवाहिता को उठा के जेल में बंद करके रखा है, तो क्या ब्राह्मण समाज के मन में इस बात को लेकर गुस्सा और रोष नहीं पैदा होगा? और अगर मैंने वो सवाल उठा दिया तो मैं गुनहगार हूं उसके लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बातों का उत्तर देने के बजाय ये मुकदमों की बंदर घुड़की जो मुझे दिखाई जा रही है, मैं इससे डरने और रुकने वाला नहीं हूं। जो भी मन में आता है योगी जी को करें, मेरे सवालों का जवाब दें, मैं अपने सवाल पूछता रहूँ। विजय मिश्रा तो इनके आंखों के तारे थे। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो एक थाली में बैठ के खाना खा रहे थे दोनों लोग, योगी जी और विजय मिश्रा। तब वो अपराधी नहीं थे। अगर विजय मिश्रा राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और उन्होंने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, उस वक्त विजय मिश्रा ठीक थे, और अब अचानक वो अपराधी हो गए, तो इसका तो जवाब बीजेपी को देना चाहिए। समर्थन लेना हो तो कितना भी बड़ा अपराधी है वो सब ठीक है, समर्थन मिल जाए, वोट मिल जाए, उसके बाद वो अपराधी है, हम उसको जेल में डालेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो ये ऐसे बातें चलेंगे नहीं। आप स्पष्टता के साथ सामने आइए और जवाब दीजिए। क्या अपराधियों पर कार्रवाई में भी ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। ये मैं कह थोड़ी रहा हूँ, ये साफ तौर पे दिख रहा है। आप अपराध के लिए जाति और धर्म मत देखिए। आपका सगा भाई भी अपराधी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसको उठा के जेल में डालिए। मेरा सिर्फ ये कहना है। ना संगठन देखिए, ना भाजपा देखिए, ना समाजवादी पार्टी देखिए, ना आम आदमी पार्टी देखिए, ना कांग्रेस देखिए, ना बीएसपी देखिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका सगा भाई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन अपराधियों की सूची अगर जातीय भावना से या धार्मिक भावना से आप बनाएंगे, आप पे सवाल उठेंगे। वो कफील अहमद को क्यों आपने डाल रखा है एनएसए में? क्यों उसको सड़ा रहे हैं आप? क्योंकि उसने बच्चों के लिए सिलेंडर मुहैया कराया जिस दिन ऑक्सीजन से बच्चे मर रहे थे गोरखपुर में। ये उसका अपराध है। चमकी बुखार जब होता है मुजफ्फरपुर में, वहां जाके लोगों की सेवा करता है। केरल में जब बाढ़ आती है वहां जाके सेवा करता है। आपने उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा रखा। आप बताइए, ये सवाल उठाने चाहिए नहीं उठाने चाहिए? शहीद सुबोध सिंह, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, वो तो क्षत्रिय समाज से थे। उनके अपराधी छूट जाते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के अभियान का उनको जिले का महामंत्री बनाया जाता है। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? जो अपराधी दिन दहाड़े सुबोध सिंह जी की हत्या करते हैं,
वो जेल से रिहा हो जाते हैं, जमानत उनको मिल जाती है, उनको माला पहनाया जाता है, उनका नारा लगाया जाता है। आप क्या चाहते हैं, इस पे सवाल ना उठाया जाए? कि मैंने एक तथ्य के सहित बातचीत की। आज सभी जातियों में अगर रोष है, गुस्सा है, आक्रोश है, भगवान श्री राम के राज्य की कल्पना आप करते हैं। भगवान श्री राम का राज्य क्या था? भगवान श्री राम का चरित्र क्या था? प्रभु श्री राम का आदर्श क्या था? उन्होंने सेवरी के जूठे मेर खाए, उन्होंने निषाद राज को राजपाट दिया, उन्होंने बानरों की, भालुओं की, भीलों की सेना बनाई और रावण का सर्वनाश किया। अपने जीवन को कष्ट में डालकर प्रजा के हित को सबसे पहले रखा। तो आज आप योगी सरकार से सवाल मेरा यह है कि भाई आज सभी जातियों के मन में, उत्तर प्रदेश में रहने वाले 24 करोड़ लोगों के मन में, उनको क्यों ये नहीं लगता कि ये उनकी सरकार है? तो ये मैंने सवाल उठाया। देश, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सरकार हमें चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई, संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकार किसी जाति विशेष की सरकार नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि आपको सबके लिए काम करना चाहिए, सबके हित में काम करिए।